जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सभी मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसा लगता है कि समय को जैसे पर लग गए हैं और अभी हम लोग होली मना रहे हैं और होली के तुरंत बाद आने वाली हैं चैत्र नवरात्रि। आप लोगों को पता है नवरात्रों में एक खासियत होती है कि माता रानी किस सवारी पे सवार होके आएंगी और वह देश और दुनिया के लिए कैसे होने वाले हैं। आप लोगों को पता है इस बार जो नवरात्र है ना, उसमें बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं और इस बार जो नवरात्र है वे 19 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र प्रतिपदा पर बहुत शुभ योग बन रहा है। अब 19 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और 19 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होकर 9 दिन तक रहने वाले हैं, जो कि 27 मार्च दिन शुक्रवार को ख़त्म होंगे। 19 मार्च को गुरुवार है और गुरुवार को जब भी नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो बच्चों वो माता रानी की सवारी होती है डोली, अर्थात माता रानी डोली पर माता रानी सवारी लेकर आती हैं। देश और दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इस बात का आप लोगों ध्यान रखिए। तो आपको इन नवरात्रि विशेष पूजा अर्चन वंदना करनी है ना। मैं हमेशा वो बोलता हूँ कि साल में 2 बार नवरात्रे, वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 जागर नवरात्रे होते हैं। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ना, उन पे बेसिकली साधनाएं और तंत्र इत्यादि की पूजा अर्चना वंदना की जाती हैं। और जो उजागर नवरात्र होते हैं उन पे नॉर्मल जो गृहस्थ लोग होते हैं वो भी पूजा करते हैं और साधक भी पूजा करते हैं। ठीक है। उजागर नवरात्रों पे तो आपको एटलीस्ट उनमें अपने घर पे अखंड ज्योत अवश्य जला देनी चाहिए, ताकि आपके घर पे जो भी वास्तु हो रहा है, वास्तु की क्रिया हो रही है, वास्तु खराब हो रहा है, घर पे कोई नेगेटिविटी है, वे सभी हट जाती हैं। इसलिए नवरात्रों में आप लोग अखंड ज्योत जरूर और जरूर जलाइए। ठीक है। इस बार 19 मार्च के दिन गुरुवार से नवरात्रि स्टार्ट है। घट स्थापना इसी दिन होगी और पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री का ही होता है। कुछ कुछ बातें याद रखिएगा, क्योंकि 19 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ है, इसलिए 19 तारीख को जो पहला मुहूर्त है वह 6:52 पर है सुबह सुबह। उससे पहले अमावस्या, और अमावस्या पर घट स्थापना नहीं होती। बड़े सारे लोग ऑफिस जाते हैं, तो सुबह सुबह 5 बजे पूजा अर्चना वंदना कर लेना। लेकिन याद रखो 6:52 से पहले मोटा मोटा बोलें तो 7 बजे का टाइम आप लोग मान सकते हैं। इस टाइम पे आप घट स्थापना कर सकते हो। घट स्थापना का मतलब है कलश स्थापना। आप लोगों को करनी है। जो जौ बोए जाते हैं वो आपको बोने हैं, इस टाइम पे आपको बोने हैं। ठीक है। आप लोग जौ बो सकते हैं, लेकिन उससे पहले अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि पर किसी भी प्रकार से जौ नहीं बोए जाएंगे। 19 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, जो 27 मार्च दिन शुक्रवार को ख़त्म होंगी। पहले बता दूं कि पहला नवरात्रा 19 तारीख को के दिन है और गुरुवार का इस दिन पड़ रहा है। इस दिन घट स्थापना होगी, माँ शैलपुत्री का दिन है। दूसरा नवरात्रा 20 मार्च के दिन शुक्रवार का, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना वंदना होगी। तीसरा नवरात्र 21 को है, 21 मार्च दिन है शनिवार, और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना वंदना होगी। चौथा नवरात्र 22 मार्च को है, इस दिन रविवार है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना वंदना होगी। साथ ही के साथ आप लोगों को जो पांचवा नवरात्र है वह 23 मार्च के दिन पड़ रहा है सोमवार को, और जो आपका पांचवा नवरात्र है इस पे माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है छठे नवरात्रि की, जो मेरी बहुत फेवरेट माता है, और उनका जो नवरात्रि है वो 24 मार्च को दिन मंगलवार को है और माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना वंदना होती है इस दिन। सातवां नवरात्र 25 मार्च को है, दिन बुधवार है, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना वंदना होती है। आठवां नवरात्र 26 मार्च के दिन है, गुरुवार इस दिन है, माँ महागौरी की पूजा अर्चना वंदना होती है और इस दिन दुर्गा अष्टमी बोली जाती है। और नौवां नवरात्र 27 मार्च दिन शुक्रवार को है, जिस दिन हम लोग नवरात्रि का पारण करते हैं और इस दिन हम लोग रामनवमी भी मनाएंगे। ठीक है। तो ये पूरे 9 नवरात्र हैं। कोई भी नवरात्र इस बार नहीं घट रहा है, ना इस बार बढ़ रहा है। पूरे के पूरे 9
नवरात्रि हैं। 19 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च तक रहने वाले हैं। लेकिन विशेष तौर पे आप लोगों को याद रखना है कि घट स्थापना के लिए आप लोगों को जो पहले दिन का प्रथम दिन बहुत लंबी चौड़ी पूजा होती है, तो 2 मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला मुहूर्त आपको 6:52 से लेकर 7:45 तक सुबह मिल रहा है, और जो दूसरा मुहूर्त है वो 7 बजे से पहले घट स्थापना मत कीजिएगा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 बजे के बाद ही घट स्थापना कीजिएगा। और जो दूसरा मुहूर्त मिल रहा है वो मिल रहा है दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक मिल रहा है। इस टाइम पे घट स्थापना कर सकते हैं आप, जो भी आप इस समय बो सकते हैं। अखंड ज्योत हो गई, ये 2 मुहूर्त बहुत अच्छी तरीके से आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। 19 मार्च को चैत्र प्रतिपदा वाले दिन बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि सर्व सिद्धि योग बन रहा है, शुक्ल योग बन रहा है, ब्रह्म योग बन रहा है। इन योगों के कारण कलश यात्रा बहुत ही शुभ मानी जाती है। सॉरी, कलश स्थापना। याद रखो कि राहु काल में भी कभी भी कलश स्थापना या फिर घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। और 19 तारीख को जो राहु काल है वो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहने वाला है। 19 तारीख को राहु काल 2 बजे से लेकर 3:30 बजे, इस टाइम पे कोई मंत्र जाप नहीं होएगा, ना तो आप कोई किसी प्रकार की घट स्थापना करोगे। आप जो भी करोगे, जो भी आप इस समय नहीं बोओगे, जो भी आप करोगे इस समय के बाद करोगे। 2 से लेकर 3:30 तक कोई भी कार्य आपको नहीं करना है इस समय पर। ये समय राहु काल बोला जाता है। नवरात्रों पे माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष प्रावधान होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने नवरात्रों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना वंदना कर ली, अखंड ज्योत जला ली, जो बोलिए घट स्थापना कर ली, और वो जो जो होते हैं ना, वो आपके साथ आगे आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है, आपको किन किन चीज़ें आपको पता लगने वाली। जो की ग्रोथ जैसी होती है वैसे ही पता चलता है कि हमको क्या क्या होगा। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना वंदना कैसे करें। नवरात्रों में विशेष तौर पर माता रानी की पिंडी ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वैष्णो देवी में माता रानी पिंडी स्वरूप में पूजा होती है। ठीक है, चंडी माता में माता रानी की पिंडी स्वरूप में पूजा होती है, माँ कालका जी में माँ की पिंडी स्वरूप में पूजा होती है। तो नवरात्रों की पूजा अर्चना वंदना करते हो आप लोगों को, लेकिन फिर आप कहते हो कि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती, कृपया करके बताइए। क्योंकि आप लोग नवरात्रों में पूजा अर्चना वंदना तो करते हो, पर पिंडी स्थापित नहीं करते। पिंडी जो है माता रानी की 3 पिंडियां नहीं बनाते। चाहे तो आप सुपारी से बना सकते हो, नारियल से बना सकते हो, मिट्टी से बना सकते हो, लेकिन 3 पिंडी बनाकर देवी भागवत के अनुसार पूजा अर्चना वंदनियाँ करनी चाहिए। जब आप 3 पिंडी बनाकर पूजा अर्चना वंदना करते हो ना, आपको बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि 3 पिंडियाँ कैसे बनानी है, 3 पिंडी आपको कैसे रखनी है। ये सभी जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। पहला और आखिरी का नवरात्र भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है, आप पूरे के पूरे नवरात्रि रखिए। संकल्प लीजिए। देखो, किसी भी व्रत में अगर आपने बड़ी बात है, संकल्प ले लिया, संकल्प का अपना बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। तो संकल्प आप लोग जरूर लीजिए। संकल्प हाथ में सुपारी और पानी लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए, जय माता की, जय माता की, जय माता की 3 बार बोलिए। और उसके बाद आप अपना नाम, मेरा नाम कृष्णा है, मेरा गोत्र भारद्वाज है और मेरा निवास स्थान हरिद्वार है। ठीक है, आज मैं पूरे विधि विधान के साथ चैत्र नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ये व्रत मैं फलाहार खा के मैं करूँगा। भगवान माता रानी मुझे इस व्रत को रखने में सक्षम बनाएं। तो ये आपने संकल्प ले लिया। अब आपको बीच में नवरात्र तोड़ना नहीं, याद रखो। या तो कोई भी व्रत का संकल्प मत लो, अगर संकल्प ले लिया तो व्रत तोड़ नहीं सकते। इससे अच्छा तो व्रत रखो ही मत अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन बीच में व्रत तोड़ा नहीं जाता, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। तो नवरात्रि 19 तारीख से प्रारंभ है। मेरी वीडियो आपके पास लगातार आएंगी। पहले नवरात्रि की पूजा, दूसरे नवरात्रि की पूजा, अग्यारी कैसे देते हैं, ठीक है ना, ये सभी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त कराता रहूँ।